अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देसी मुर्गियों या घर के घरेलू पैमाने पर जो मुर्गियां पाली जाती हैं उन्हें ज़्यादातर घर की बची हुई चीज़ों पर पाला जाता है, जिससे उनकी जो खुराक का खर्चा होता है वो कम होता है। लेकिन दोस्तों बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में खाने पीने में बच जाती हैं, लेकिन वो मुर्गियों के लिए नुकसानदेह हैं। कुछ तो उनमें से ऐसी हैं जो कि उनकी पैदावार को कम करती हैं, और कुछ उनमें से इतनी खतरनाक है जिनकी वजह से जो मुर्गियां हैं उनकी मौत भी वाक़ई हो सकती है। जो सबसे पहली चीज़ है जो आपने मुर्गियों को कभी नहीं खिलानी वो है रॉ एग्स, यानी कि कच्चे अंडे। दोस्तों कच्चे अंडे अगर आप मुर्गियों को खिला देते हैं, उसके नतीजे में जो मुर्गियों में सबसे बड़ा मसला आता है कि वो अपने अंडे खुद खाना शुरू कर देती हैं, जिससे मुर्गियों को तो कोई इतना ख़ास नुकसान नहीं होता है, लेकिन फार्मर को इसका बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए आपने कभी भी अपनी मुर्गियों को कच्चा अंडा नहीं खिलाओ। दूसरी जो चीज़ आती है वो है मोल्डी फूड, यानी कि फफूंदी लगी हुई, फंगस लगी हुई कोई भी खुराक, जैसे कुछ भी बच जाता है, फ्रूट हो गए, सब्जी होगी या डब रोटी वगैरह। बाज़ ऐसी फंगस होती हैं जो कि मुर्गियों के अंदर जाके ख़तरनाक किस्म के केमिकल प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से मुर्गियां बीमार होती हैं और मर भी सकती हैं। तो इसलिए कभी भी फंगस लगी या फफूंदी लगी आपने खुराक या फल या सब्जी, ऐसी कोई भी चीज़ आपने मुर्गियों को नहीं खिलाई। तीसरी जो चीज़ आती है वो है कच्चे हरे आलू या हरे टमाटर, यानी कि जो बिल्कुल कच्ची फार्म में होते हैं, या इन सब्जियों के पत्ते। ठीक है, आपने कभी भी हरे टमाटर और जो है हरा आलू जो कच्ची हालत में होता है, आपने कभी भी मुर्गियों को नहीं खिलाना, क्योंकि इनके छिलकों के अंदर एक केमिकल होता है जो सोलानिन कहलाता है, जो कि मुर्गियों के अंदर जाके टॉक्सिसिटी काज करता है, जिसके नतीजे में जो है मुर्गियां बीमार हो सकती है और उनकी मोर्टेलिटी भी हो सकती है। अलबत्ता आप पके हुए उबले हुए आलू टमाटर पके हुए आप इन्हें खिला सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं होता। इसमें जो चौथी चीज़ आती है जो आपने मुर्गियों को नहीं खिलानी वो है रॉ बीन्स या ड्राई बीन्स, यानी कि खुश्क फलीदार अजनास। ठीक है, जो कच्ची हालत में होती हैं, जिनमें लोबिया हो सकता है, फलियाँ हो सकती है, इसके अलावा कच्चा सोयाबीन जो होता है वो हो सकता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, कच्चे चने हो गए, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बहुत नुकसानदेह है मुर्गियों के लिए, क्योंकि इनके अंदर कच्ची हालत के अंदर एक ख़ास केमिकल पाया जाता है जिसे हीमाग्लूटिन कहते हैं, जो कि मुर्गियों के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसलिए इन खुश्क फलीदार अजनास को जो है कभी भी मुर्गियों को कच्ची हालत में नहीं देना चाहिए। अलबत्ता इन्हें पकाकर या इनकी प्रोसेसिंग करके इन्हें मुर्गी की खुराक में शामिल किया जाता है, और पकी हुई जो फलीदार अजनास है उन्हें मुर्गियों को खिलाया जा सकता है। जो पांचवी चीज़ है दोस्तों, ये सबसे ख़तरनाक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम गले सड़े फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी, सब्जियां वगैरह भी मुर्गियों को डाल देते हैं, लेकिन दोस्तों इन फलों के अंदर एक ख़ास फल जो सेब है वो भी मुर्गियां बड़े शौक से खाती हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसके जो बीज हैं वो मुर्गियों के लिए बहुत ख़तरनाक है। दोस्तों इसके बीज के अंदर एक ख़ास केमिकल पाया जाता है जिसे साइनाइड कहते हैं, जो कि मुर्गियों के लिए कातिल साबित होता है, और इसको खाने के नतीजे में मुर्गियों की मौत वाक़ई हो सकती है। इसलिए आपने जब भी कभी मुर्गियों को सेब गले सड़े डालने हैं, उनमें से उसके बीज अलहदा कर लेने हैं। इसके बाद बारी आती है कुछ ऐसी चीज़ों की जिनको अगर ख़ास मिकदार से ज़्यादा खिलाया जाए तो मुर्गियों की जो सेहत है वो ख़राब हो सकती है और मुर्गियों को नुकसान हो सकता है। दोस्तों जो ऐसी चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं हम नमक के बारे में। नमक जो है अगर मुर्गियाँ ज़्यादा मिकदार में खाती हैं, मुर्गियों का जो निज़ाम है उसके मुताबिक ये जो है नमक को हज़म नहीं कर पाती, और इसके नतीजे में इन्हें साल्ट पॉइजनिंग हो सकती है। तो इस वजह से कभी भी इनकी फीड के अंदर ज़्यादा नमक नहीं शामिल करना। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मुर्गियों की जो देसी खुराक है उसमें प्याज को भी शामिल करते हैं, लेकिन दोस्तों इससे एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा मुर्गियों की खुराक में नहीं शामिल करना चाहिए।
अगर प्याज को जो ख़ास मकदार है उससे ज़्यादा अगर खिलाएंगे या रेगुलर उसे खिलाएंगे तो उसके नतीजे में जो है मुर्गियों के अंदर एनीमिया का मसला हो सकता है, जिसके नतीजे में उनकी टांगें कमज़ोर हो जाएगी। आखिर में हम बात करेंगे सिट्रस की, यानी तुरशावा फलों की, जिसमें किन्नू, नींबू वगैरह शामिल है। इस तरह के जो फ्रूट हैं इन्हें हम आमतौर पे तो खिला सकते हैं, लेकिन अगर इसे हम ज़्यादा मिकदार में खिलाएंगे तो जो मुर्गियां अंडे दे रही होती हैं, लेयर मुर्गियां होती हैं, यानी कि जो मुर्गियां अंडे देने की फ़ेज़ के अंदर हैं, वो जो है अपनी जो अंडों की पैदावार है वो कम कर देती हैं, और इसके नतीजे में जो है वो फार्मर का नुकसान होता है। तो इसलिए कभी भी जो सिट्रस है, तुरशावा फल है, इनको ज़्यादा मिकदार में मुर्गियों को नहीं खिलाओ। उम्मीद है दोस्तों इन मालूमात से आप लोगों को फ़ायदा होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए।